अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हफ्ता 16 अक्टूबर 2010 के दूसरे हिस्से का अहवाल बताने के लिए आमिर मियां आपके सामने हाजिर है। तो बात करेंगे हम बुर्ज असद की। लियो आपका हाकिम सारा शम्स यकम 23 अक्टूबर आपके ज़ायचे के तीसरे घर यानी बैतुल अकरबा में रहते हुए अपने अजीज़ों अकारब से तजदीद मरासिम करने का मौका फराहम कर सकेगा। और इसमें यकीनन जैसे देख रहे होंगे कि मैं क्यों खुश हो रहा हूँ, मैं बहरहाल लियो नहीं हूँ भाई, मैं किसी लियो की बात आ रही है तो यकीनन उसकी स्माइल भी मेरे सामने है। मैं देख पा रहा हूँ कि वो किस तरह एक अजीब से जो एहसासात हैं उसके चेहरे पे आ रहे हैं। तो मैं बात करूंगा उनके जायचे की, उनके बारे में तबसरा नहीं बहरहाल करूंगा। खासकर उन अफराद के लिए बहुत बेहतरीन मौका है जिनसे किसी भी मामले पर आपकी नाराजगी हो चुकी थी। अब उन अफराद से अपनी नाराजगी खत्म करके अपने पुराने ताल्लुकात को नए सिरे से परवान चढ़ा सकेंगे। साथ ही हैसियत में तहकीक और तजस्सुस पैदा होने की वजह से तालीमी तौर पर तरक्की नसीब हो सकेगी, जबकि साइंस और अदब में दिलचस्पी आपकी कुव्वत तहकीक को बढ़ावा दे सकेगी। अगर आपका शोबा तालीम है तो आपके लिए नए रास्ते खुल सकेंगे जिनकी वजह से आप बाआसानी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। 10 अक्टूबर को लोगों के साथ मेल जोल बढ़ सकेगा। अपने ख्यालात का इजहार करने में मुहतात रहकर ही दूसरों की सच्चाई को जांच सकेंगे। 11 अक्टूबर को कारोबारी जिम्मेदारियों में इजाफा होगा और माली मफादत का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। 12 अक्टूबर को आपकी जाती मसरूफियत बढ़ेंगी जो थकावट का बायस भी बन सकती हैं। 13 अक्टूबर को कारोबार में नई सरमायाकारी करके आप मुनाफा हासिल करने के अलावा मजीद तरक्की भी कर सकते हैं। 14 अक्टूबर को अखराजात में इजाफे का इम्कान है जो कि तालीम या सफर वगैरह के सिलसिले में भी हो सकते हैं। 15 अक्टूबर को मुश्तरका मफाद के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना बेहतर रहेगा। 16 अक्टूबर को किसी भी मामले में लापरवाही से काम नहीं लीजिएगा, बल्कि काम की देखभाल मुहतात रहकर करने की कोशिश कीजिएगा। और यकीनन जब आदमी किसी काम में, किसी मसले में जो है वो हिचकिचाहट का शिकार होता है, सुस्ती का, लापरवाही का, तो लामहला फिर उसके जो है ना इस असरात उसके सामने आने की वजह से उसको कहीं ना कहीं उसका खसारा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है या उसको कंपनसेट करने के लिए अपनी सलाहियतों का जो है वो सलाहियतों की कुर्बानी देना पड़ती है। तो प्लीज अपने आप को कोशिश करें कि जो काम जिस तरह से है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको पूरा करने की कोशिश कर सकें। बुर्ज सुंबला वर्गो आपका हाकिम सारा 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक खाना माल में रहते हुए आमदनी बढ़ाने की काबिलियत में बहुत ज्यादा इजाफा करने का सबब बन सकेगा, जबकि लेन देन के मामलात में बतौर एजेंट यानी एज अ ब्रोकर काम करने की सलाहियत को भी बढ़ा सकेगा। अगर लेन देन के मामलात में अपनी जाती सरमायाकारी करने के बजाय दूसरों के कारोबारी मंसूबों की तकमील में मसरूफ रहेंगे तो न सिर्फ माली नुकसान से बचाव मुमकिन हो सकेगा बल्कि मुफादत का हसूल भी मामूल से बढ़कर ही हो सकेगा। 10 अक्टूबर को दूसरों से वाबस्ता उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। अगर कोई इम्तहान दे रखा तो कामयाबी की इत्तला भी मिल सकती है, और अगर किसी ने आपसे कोई वादा कर रखा तो उससे बासानी पूरा भी कर सकेगा। सॉरी 11 अक्टूबर के ज्यादातर रुझान जो शॉपिंग वगैरह की तरफ होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा अशिया की खरीदारी करने में फजूल खर्च का अंसर गालिब हो सकता है, जिससे आपका तयशुदा बजट भी खराब हो सकता है। 12 अक्टूबर को घर की तज़यीन और आराइश की तरफ तवज्जो होगी और इसमें भी आपको अखराजात कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगे। 13 अक्टूबर को दोस्तों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा और यकीनी तौर पर आपका वक्त खुशगवार गुजर सकेगा, जिससे आप ताज़ा दम और पुरसकून नजर आ सकेंगे। 14 अक्टूबर को अहले खाना के साथ तफरीही प्रोग्राम बन सकेगा। 15 अक्टूबर को आपका दिन निहायत मसरूफ गुजरेगा। अपने पुराने वादों की तकमील करने के अलावा किसी प्यार करने वाले फर्ज से मुलाकात भी मुतवक्को है। ज्यादा जज्बातियत की वजह से सेहत के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं या कम से कम थकावट तो जरूर हो सकती है, इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा और ओवर एक्साइटमेंट से अपने आप को बचाइएगा। 16 अक्टूबर को दूसरों से वाबस्ता उम्मीदें जो हैं वो बाराबर नहीं हो सकेंगी, इसलिए आप अपना दिल छोटा करने के बजाय अगर दोबारा से अपने हालात का, मामूलात का और ख़ास तौर पे अपनी मनसूबाबंदी का दोबारा से जायजा ले लेंगे तो यकीनन आपको अंदाजा हो जाएगा कि बात कहाँ बिगड़ रही है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा और आपके सारे मामलात सीधे हो सकेंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा आपका हाकिम सारा जोहरा तमाम माह अक्टूबर आपके ज़ायचे के खाना माल में रहते हुए दूसरों के साथ बाहमी लेन देन और मालो दौलत के हसूल में मददगार साबित होगा, जबकि किसी पुरानी सरमायाकारी के जरिए से माली मुफाद का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। आपको नई सरमायाकारी के मौके मुयस्सर आने के बावजूद नई सरमायाकारी की जानिब कोई पेशरफ्त नहीं करनी, क्योंकि इस बारे में सवाए जज्बात या जोश के आपके पास कुछ भी नहीं है, हत्ता कि आपने तो कोई मनसूबाबंदी भी नहीं की होगी। 10 ता 31 अक्टूबर जोहरा राजे रहते हुए माली मसाइल में परेशानी लाने का बाइस भी बन सकता है, जबकि आपकी फजूल खर्ची की आदत पर काबू पाना भी जरूरी होगा, वरना इस परेशानी का इलाज कभी नहीं हो सकेगा।
10 अक्टूबर को नए कारोबारी मंसूबे बना सकेंगे, लेकिन अपने वसाइल और मसाइल को एक साथ ही समझने की जरूरत होगी, क्योंकि इसके बगैर आप बात को न समझ सकेंगे, ना ही अपने मफादात को, मामलात को आगे तक बढ़ा सकेंगे। 11 अक्टूबर को किसी भी किस्म के कारोबारी मुआहदे करते वक्त जल्दबाजी से हरगिज काम नहीं लीजिएगा। 12 अक्टूबर को तहरीरी मुआहदे करते वक्त कागजात की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, ताकि बाद में किसी किस्म की भी परेशानी से बचा जा सके। 13 अक्टूबर को शॉपिंग का मौका मुयसर आ सकेगा। अपनी मनपसंद अशिया की खरीदारी करने का मौका मिलने से आपको बहुत खुशी हासिल हो सकेगी। 14 अक्टूबर को आराम करके अपनी थकावट उतार सकेंगे। इसके अलावा अपने आप को ताज़ा दम करने का मौका भी मुयसर आ सकेगा। 15 अक्टूबर को गुज़श्ता किए गए मुहद्दों पर अमल दरामद करने से कामयाबी नसीब हो सकेगी। 16 अक्टूबर को बाद मामलात में शरीक कार का तावन हासिल नहीं हो सकेगा, इसलिए दिल छोटा नहीं कीजिएगा, बल्कि देखिएगा कि प्रॉब्लम क्या है, या इटसेल्फ अपने एतमाद को और अपने हौसले को बुरवकार लाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, आपका हाकिम इस्तार अमरीक यकमता 28 अक्टूबर उरूज याफ्ता रहते हुए आपके मौजूदा और पुराने मसाइल का हल तलाश करने में आपको मुकम्मल ताउन और मदद फराहम कर सकेगा। इसके अलावा आपकी कुदरती और खुफिया ज़हनी सलाहियतों निखारने में भी अमरीक की अमली मदद आपको हासिल रहेगी, जबकि अपने मुस्तकबिल को रक्षा बनाने और अमली इकदाम के जरिए से तामीर और तरक्की के रुझान को मंजिल तक पहुंचाने में आपके लिए मौजूदा रास्तों से हटकर नए ज़राए इख्तियार करने से आपकी कामयाबी को यकीनी बना सकेगा। आपका ज़ैली हकम प्लॉट तमाम माह आपके जायजे के तीसरे घर में रहते हुए आपके हमसायों और रिश्तेदारों को आपके खानगी उमूर में दखल दर माकूलात की तरगीब देता रहेगा। ऐसे में आपको कोई ऐसी हरकत या फेल सर अंजाम नहीं देना कि जिसकी वजह से दूसरों को मौका मिल सके। वैसे भी अगर आपने अपने जज्बात पर काबू रखा तो फिर कोई मुश्किल पेश नहीं आ सकेगी। 10 अक्टूबर को आपकी जिंदगी में पैदा शुदा बाज़ मसाइल और रुकावटें मामूली मुज़ाहमत के बाद ही खत्म हो जाएंगी, जिससे आपका हौसला बढ़ने के अलावा आपके जहनी दबाव में भी खासी कमी हो सकेगी। 11 अक्टूबर को आपकी अपने रिश्तेदारों से जो रंजिश या किसी किस्म की गलतफहमी थी उसका इजाला हो सकेगा। 12 अक्टूबर को मामूल से ज्यादा खुश इखलाक़ी का इस्तेमाल करके आप अपने मौजूदा कारोबार को मजीद तरक्की दे सकेंगे। 13 अक्टूबर को मुखलिस अहबाब का ताउन हासिल रहेगा, जिससे मौखर शुदा उमूर को मुकम्मल कर सकेंगे। 14 अक्टूबर को हालात मिले जुले रहेंगे। 15 अक्टूबर को किसी बिछड़े हुए साथी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन माजी में डूबने से गुरेज करने वरना अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। 16 अक्टूबर को नई कारोबारी मनसूबाबंदी करने का मौका मुयसर आ सकेगा, और इसके साथ ही हमें मौका मुयसर आ गया है दूसरा हिस्सा खत्म करने का। तो इजाजत चाहूंगा इस हिस्से में से, ताकि मैं तीसरे हिस्से में फिर आपके सामने हाजिर हो सकूं। तो इस हिस्से को वाइंड अप करते हुए, खत्म करते हुए मैं बताना चाहूंगा अपने रवाबत के बारे में। ईमेल करने के लिए info@astrohub.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 0092408177 और लैंडलाइन नंबर 00924235784474 और बराह रास्त मुलाकात करने के लिए या खत किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।